डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 38.2, जिसमें आपको हम बताएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जिसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, इसकी पहचान आपको दोबारा रिपीट करवाएंगे कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि जो आपके सामने सेंटेंस बोला जा रहा है या लिखा हुआ है या आप पढ़ रहे हैं, उसका ताल्लुक़ जो है वो फ़ेल मुस्तकबिल जारी इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर देखें, दो ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक ए में आई वुई ये दो प्रोनाउन हैं। इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर टेंस के हवाले से वो है शेल, और जो बी ब्लॉक है उसमें प्रोनाउन है यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स, इसी तरह से प्लूरल नाउन्स। इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर टेंसेस के हवाले से वो है विल। तो अब पहचान को हम रिपीट करते हैं। उर्दू के जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होंगी एट्सेट्रा हो, तो उसका ताल्लुक़ जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। सेंटेंसेस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जा रही है। नंबर 1 आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारे विल या शैल, यानी विल और शैल का हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम प्रोनाउन के हवाले से करेंगे। अगर प्रोनाउन हुआ ए ब्लॉक से जिसमें आई हुई है तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रोनाउन हुआ बी ब्लॉक से जिसमें यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इसी तरह से प्लूरल नाउन, तो हम उनके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। आगे नंबर 2 है सब्जेक्ट, नंबर 3 बी, नंबर 4 वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नंबर 5 आ गया आईएनजी, और नंबर 6 पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट। हमने करना क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन बदल देनी है। जब पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं किसी भी टेंस के, किसी भी ज़माने के, तो हम सब्जेक्ट को पहले नंबर पे, नंबर 1 पे रखते हैं, और जब इंटेरोगेटिव करते हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को नंबर 1 कर देते हैं। उस टेंस के जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इस टेंस के जो हैं वो हैं विल और शैल, इनको नंबर 1 कर दिया, और नंबर 2 पे हमने सब्जेक्ट को कर दिया। बाकी तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह से, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। नंबर 1 जो एग्जाम्पल है, क्या वो अपना सबक याद कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें, रहे होंगे, यही बात आपको मैंने यहाँ पर बताई है, रहे होंगे कि पहचान अगर इस तरह से सेंटेंस का इख्तिताम हो उर्दू का, तो ये जितने सेंटेंस है ये साथ साथ आपको बताते जाएंगे, इनके आखिर में या रहा होगा, या रही होगी, या रहे होंगे, एट्सेट्रा, इस तरह का ये सेंटेंस का इख्तिताम होगा। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया विल इस टेंस के हवाले से, और उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट या प्रोनाउन दे। दे के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट का मैं दोबारा बता दूं, हो सकता है कि किसी साथी ने अभी ज्वाइन किया हो, तो सब्जेक्ट काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है। तो नंबर 3 हमारा आ जाएगा बी, यहाँ पर देखें नंबर 4 आ जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लर्न, नंबर 5 आ गया हमारा आईएनजी का इजाफा, लर्निंग हो गया, और नंबर 6 पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट देयर लेसन्स, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, विल दे बी लर्निंग देयर लेसन्स। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या माली फूल तोड़ रहा होगा। अब यहाँ पर देखें रहा होगा, तो ये जो पहचान है ये मैंने आपको बताई है कि इस तरह से अगर उर्दू सेंटेंस का इख्तिताम हो तो फिर उसका ताल्लुक़ जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो इससे मिलती जुलती जो पहचान है वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान में क्या फ़र्क है, फिर बाद में बात करेंगे। तो अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या माली फूल तोड़ रहा होगा। विल द गार्डनर बी प्लकिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पर देखें
हमने क्या किया, विल को एज ए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट द गार्डनर, उसके बाद बी नंबर 3 पे यहाँ पर देखें, नंबर 4 आ गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लक, नंबर 5 आ गया आईएनजी का इजाफा, और नंबर 6 पे आ गया ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, और लास्ट पे है क्वेश्चन मार्क। विल द गार्डनर बी प्लकिंग फ्लावर्स। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कल बारिश हो रही होगी। अब यहाँ पर देखें रही होगी, विल एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है इट का इस्तेमाल, उसके बाद है बी, उसके बाद है रेन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारी आ गई, उसके बाद है आईएनजी का इजाफा, और लास्ट में हमने लिखा टुमारो, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। विल इट बी रेनिंग टुमारो। एग्जाम्पल नंबर है 4, क्या हम एक कहानी पढ़ रहे होंगे। शैल वी बी रीडिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पर देखें हमने वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया आई और वी के साथ हमने शैल का इस्तेमाल करना है, बकिया जितने भी नाउन हो या प्रोनाउन हो सब के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है। शैल वी बी रीडिंग अ स्टोरी। एग्जाम्पल नंबर 5, क्या वो कपड़े धो रही होगी। विल नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब आ गया, नंबर 2 पे आ गया सब्जेक्ट या प्रोनाउन शी, नंबर 3 आ गया यहाँ पर देखें बी, नंबर 4 आ गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म वॉश, नंबर 5 आ गया आईएनजी, और नंबर 6 पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, और लास्ट पे है क्वेश्चन मार्क। विल शी बी वॉशिंग क्लोथ्स। क्या वो कपड़े धो रही होगी। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का लेसन। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जब बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, फेल मुस्तकबिल जारी की। तो अगले लेसन में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस अगर इकट्ठे हों किसी सेंटेंस में या जुमले में या फ़िक्रे में, तो उनको किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। लास्टली तमाम व्यूवर से, तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अगले लेसन तक फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ।